हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि लिंग फेंग अभी भी वहीं उस मार्शल गोड स्टैटू के सीक्रेट लैब में होता है, जहां उसके सामने एक एंशिएंट गार्डियन बहुत सारे डीमन स्पिरिट से फाइट कर रहा होता है। और अब उस एंशिएंट गार्डियन के सामने एक पावरफुल रेड डीमन स्पिरिट वॉरियर आ जाता है, जो दिखने में वैसे भी पावरफुल लग रहा होता है। वो तुरंत ही एंशिएंट गार्डियन पे अपने वेपन से अटैक करने लगता है। इसे देखकर एंशिएंट गार्डियन तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से अपनी पावरफुल शील्ड बैरियर से उसे रोककर डिफेंड करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम राजकुमारी कियान यिंग को देखते हैं, जो कि वो भी अब मार्शल गोड स्टैटू की सीक्रेट लैब में अंदर आ गई होती है। और उसके सामने भी एक एंशिएंट गार्डियन, जो कि एक गॉड ऑफ वॉर होता है, वो भी डीमन से फाइट कर रहा होता है। वो इतना शक्तिशाली होता है कि वो अपने एक ही पावरफुल स्पिरिट अटैक से उन सभी डीमंस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो दोबारा से अपने स्पियर स्लैश पावर्स अटैक से बाकी बचे हुए डीमंस को भी मार देता है। जिसके बाद वो अपने स्काई स्पियर ड्रैगन स्लैश अटैक से अपने उस पावरफुल डीमंस पे अटैक करते हुए बड़ी आसानी से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसे देखकर राजकुमारी हैरान होते हुए खुद से कहती है कि अब पता चला ये एंशिएंट टाइम्स में इतना फेमस गॉड ऑफ वॉर क्यों था, ये तो काफी पावरफुल है। तभी यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है, जब हम दोबारा से लूटस प्लेटफॉर्म में सभी डिजाइवर्स को देखते हैं कि वहाँ बैठकर अपने खुद को सीक्रेट लैब में ट्रांसफर करने के लिए वहाँ कल्टीवेट कर रहे होते हैं। तभी हम लिंग फेंग को देखते हैं, जो कि फर्स्ट पोजीशन लूटस प्लेटफॉर्म में बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी लिंग फेंग अपनी बॉडी से एक पावरफुल एनर्जी वेव रिलीज करने लगता है। इसे देखकर मास्टर युआ कहता है कि ये तो गोल्डन वेपन्स की स्पिरिचुअल एनर्जी है। इस पर दूसरा एल्डर मास्टर जवाब देता है कि लिंग फेंग जरूर गॉड ऑफ वॉर के करीब होगा, क्योंकि ये एनर्जी की ऑरा उसी की है, जिसका मतलब लिंग फेंग इस लूटस प्लेटफॉर्म में उस गॉड ऑफ वॉर की सोल ऑफ लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है। इसकी तो बड़ी अच्छी किस्मत है। इस पर दूसरा मास्टर उसे कहता है कि तुमने सही कहा, एक लिंग फेंग जैसा जीनियस डिसेबल ही ये कर पा सकता है। लिंग फेंग ने बिना मेरी फैमिली ब्लड की मदद से इसने सोल लाइट की पावर्स को अवेक किया और इसे कल्टीवेट करने लगा है। बहुत ही टैलेंटेड और जीनियस बच्चा है, बिल्कुल अपने बाप पे गया है। इस पर मास्टर युवा जवाब देता है कि अगर लिंग फेंग सीक्रेट लैब में स्कैरेट स्टोन को भी ढूंढ के ले आए तो मेरी एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट की डिवाइन फॉर्मेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। इस पर लिंग फेंग का मास्टर हंसते हुए कहता है कि ये मेरा डिसाइबल है, ये अपना टास्क पूरा करके ही दम लेता है। इसकी मदद से तुम जरूर अपने हेवनली गेट की एंशिएंट पावर्स को रिफाइन कर लोगे। जिस पर एंशिएंट मास्टर जवाब देता है कि इस बच्चे ने 1 महीने के अंदर बहुत सारे मैजिकल स्किल्स का मास्टर बन गया है। तभी अचानक से राजकुमारी कियान यिंग सेकंड लूटस प्लेटफॉर्म से एक मिस्टीरियस ब्लू एनर्जी रिलीज करने लगती है। इसे देखकर एक मास्टर कहता है कि राजकुमारी कियान यिंग ने भी यही मिराइकल हासिल कर लिया है। इसे देखकर सभी मास्टर शॉक हो जाते हैं। इस पर एल्डर मास्टर कहता है कि इस एनर्जी की ऑरा तो काफी पावरफुल लग रही है, इसने भी मैजिकल स्किल को अवेक करना शुरू कर दिया है। मतलब ये बच्चे भी एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट की बहुत ही काम आने वाली है। तभी दूसरी तरफ मिजुई भी अपने प्लेटफॉर्म से काफ़ी शक्तिशाली एनर्जी की वेव्स रिलीज करने लगती है। इसे देखकर एक मास्टर कहता है कि मिजुई ने भी मैजिकल स्किल को समन करने लगी है। इसके साथ ही लिंग फेंग, कियान यिंग और मिजुई की मैजिकल एनर्जी की जोरा पावर्स की लाइट एक साथ आसमान की तरफ रिलीज होने लगती है। इसे देखकर एक एल्डर हैरान होते हुए कहता है कि क्या ही खौफनाक जोरा पावर्स है। जिस पर मास्टर युवा जवाब देता है कि ये तीनों बच्चे जोरा वॉरियर बनने के लिए काबिल है, पर खुशी की बात यह है कि लिंग फेंग की बहन हमारे क्लैन के लिए अब कोई बड़ी मुसीबत नहीं बनेगी। इस पर दूसरा एल्डर जवाब देता है कि इस बच्ची ने हमारे वॉरियर गॉड ऑफ लाइट को अचीव किया है, और सिर्फ यही नहीं, इन तीनों ने इस मिराइकल को हासिल किया है। लगता है हमारा कॉन्टिनेंट दोबारा से पावरफुल डिसेबल के हाथों लगने वाला है। क्या इससे हमारा कॉन्टिनेंट दोबारा से स्ट्रॉन्गेस्ट बनने वाला है? तभी मिस ल्यूली भी अपनी क्लैन की गॉड ऑफ लाइट को अचीव कर लेती है। इसे देखकर एल्डर मास्टर कहता है कि लगता है मिस ल्यूली भी इन जैसी एक जीनियस लड़की है, पर इसके पास इन जैसी पावरफुल मैजिकल स्किल नहीं है, मगर ये अपनी ग्लेज गोल्डन बॉडी मास्टर स्पिरिट की मदद से ये फ्यूचर में जरूर अपनी सुपर नेचुरल पावर्स को भी सबसे परफेक्ट बना लेगी। तभी हेवनली स्वॉर्ड सेट के डिसेबल वापस नीचे आ जाते हैं, जिस पर एक डिसेबल कहता है कि हम
सभी तो वापस नीचे आ गए हैं। अब तक ब्रदर लिंग फेंग बाहर क्यों नहीं आया? तभी अचानक से लिंग फेंग काफी पावरफुल डिवाइन एनर्जी रिलीज करता है। इसे देखकर मिस जहनीर अपने साथियों से कहती है कि ये तो हमारे एंसेस्टर की मैजिकल गोल्डन बिल है। लिंग फेंग ने तो हमारे क्लैन की मैजिकल स्किल को भी कंट्रोल कर लिया है। जिस पर दूसरा डिसेबल हैरान होते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है? गोल्डन बेल, ये तो वो गोल्डन बेल है जिसने हेवन और अर्थ के गार्डियन को एक किया था। इसके पास हेवन की एनर्जी है। तभी हम लिंग फेंग को देखते हैं जो कि उस गोल्डन बेल की मैजिकल एनर्जी को अपनी बॉडी में ट्रांसफर करते हुए उन्हें रिफाइन कर रहा होता है। इस पर डिसेबल कहता है कि लिंग फेंग ऐसे मैजिकल स्किल का मास्टर कैसे बन सकता है? तभी मास्टर युआ कहता है कि ये बच्चा अब रुकने वाला नहीं है। तभी लिंग फेंग खुद से कहता है कि अब वक्त आ गया है कि सिल्वर मार्शल गोड ने जो मार्शल आर्ट की सीक्रेट स्किल चुरी है, अब हमें उन्हें देखना चाहिए। तभी हम राजकुमारी कियान को देखते हैं जो कि वो भी सेकंड मैजिकल स्किल को भी अनलॉक कर देती है। इसे देखकर एल्डर मास्टर कहता है कि कियान ने भी सेकंड मैजिकल स्किल को अचीव कर लिया है, ये इतना आसान नहीं था। तभी मिजुई भी काफी पावरफुल एनर्जी की ऑरा चारों तरफ रिलीज करने लगती है। इसकी रिलीजिंग स्पीड इतनी होती है जैसे कि मानो कि शायद कोई बम ब्लास्ट हो गया। इसे देखकर राजकुमारी कियान का साथी हैरान होते हुए कहता है कि मिजुई ने भी एक और मैजिकल सीक्रेट को अचीव। तभी वहीं दूसरी तरफ लिंग फेंग भी एक और मैजिकल स्किल को भी अनलॉक कर लेता है और इस मैजिकल टेक्निक स्किल को गॉड वाइड विंड स्टिंग कहा जाता है। तभी एक मास्टर सभी से बताता है कि लिंग फेंग ने तीसरा मैजिकल स्किल को भी अचीव कर लिया है। तभी वहीं राजकुमारी कियान भी सी ऑफ गॉड हैंड की मैजिकल स्किल को और मिजुई अपनी हॉली स्वॉर्ड की ब्रोकन स्टार मैजिकल स्किल को अचीव कर लेती है। इसे देखकर मास्टर युआ खुश होते हुए सभी से कहता है कि इन तीनों डिसेबल तीन मैजिकल स्किल को अचीव कर लिया है, जिसके साथ ही अब आखिरकार वो तीनों भी वापस नीचे आ जाते हैं। जिसके बाद मास्टर युआ अनाउंस करता है कि 20 मंक्स को अलग अलग सेम इनाम दिया जाएगा। जिस पर वो लिंग फेंग से कहता है कि बेटा लिंग फेंग, मुझे लगता है तुम्हें इस गॉड चूजन क्राउन में कोई स्पेशल इनाम देना चाहिए, तो तुम कैसा इनाम लेना चाहोगे? जिस पर लिंग फेंग जवाब देता है कि मास्टर, मुझे अपनी सोल पावर्स को इंक्रीज करना है। जिस पर तुरंत ही मास्टर युआ उसे लिक्विड की एक बोतल दे देता है। जिस पर लिंग फेंग उसे थैंक यू कहता है। जिसके बाद मास्टर युआ उन तीनों से कहता है कि 7 दिन बाद तुम्हारा अगला टास्क शुरू हो जाएगा, पर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जिसके साथ ही मास्टर युआ उन तीनों को एक जगह पे ले जाता है जहाँ बहुत सारे एंशिएंट डीमंस कैद हुए होते हैं। वो डीमंस चिल्लाते हुए उन्हें कह रहे होते हैं कि प्लीज हमें यहाँ से निकाल दो, हमें अपनी पावर्स वापस चाहिए। जिसके साथ ही वो एक डीमंस लिंग फेंग पे अटैक करने जाता है, पर मास्टर युआ अपने एक ही अटैक से उसे दूर फेंक देता है। जिसे देखकर बाकी डीमंस काफी घबरा जाते हैं और डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। इस पर मास्टर युआ उन्हें बताता है कि ये एक छोटा रिंग जेडी डीमंस है जो कि एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट से कनेक्ट है। इस पर लिंग फेंग जवाब देता है कि मतलब ये एक छोटा सा प्रिजन है। इस पर मास्टर युआ जवाब देता है कि हाँ, ये कह सकते हो, पर यही एक रास्ता है जो हमारे एंशिएंट डिवाइन कॉन्टिनेंट को आउटर वर्ल्ड हेवन के साथ कनेक्ट भी करता है। इस वजह से डीमंस ने हमारी दुनिया पे एक दफ़ा यहीं से हम पर हमला किया था। ये वाकई दुनिया का एक छोटा सा प्रिजन है। मेरे एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट में और भी बहुत ज़्यादा है। इस पर लिंग फेंग हैरान होते हुए पूछता है कि इसके अलावा और भी है? इस पर मास्टर युआ उसे कहता है कि मार्शल गॉड स्टैटू के सीक्रेट रन में जो कुछ तुमने देखा, ये तो दुनिया की तबाही का एक छोटा सा नमूना था। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस चीज़ का अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।